हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया फोर्स्ड मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 7, जिसमें टॉप जिमिन एंड टॉप जेके है, जो दोनों ही ब्रदर्स हैं और वो दोनों ही माफिया हैं। योंगी और तायांग दोनों ही बॉटम में हैं। योंगी तायांग का बिग ब्रदर है, तायांग जो लिटिल स्पेस में है। आई होप जिन्हें भी ये कंफ्यूजन थी कि कौन टॉप है और कौन बॉटम, उन्हें ये क्लियर हो गया होगा। जिमिन और जेके टॉप में है एंड योंगी और तायांग वो दोनों ही बॉटम में है। आई थिंक मैंने अपनी स्टोरी में क्लियर कर दिया है, बट फिर भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। अब आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तायांग के ब्यूटीफुल फेस को देख के उसकी ब्यूटी में ही खो जाता है। वो कुछ भी बोल नहीं पाता। तायांग उसे खुद की तरफ ऐसे देखते हुए जो और भी ज्यादा हार्डली क्राई करने लगता है। जंगकुक तायांग के और भी ज्यादा रोने की वजह से अपने अपने सेंस में आ जाता है और वो तायांग के शोल्डर पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, हे कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तायांग उसे कोई भी आंसर नहीं करता और वो रोए जा रहा था। वो अपने डैडी को टाइटली हग कर लेता है और रोना बंद नहीं करता। जंगकुक अपना एक हाथ तायांग के फेस पर रखते हुए उसे जैसे ही कुछ कहने ही वाला था, तभी वो देखता है तायांग जो सेंसलेस हो गया था। वो अपनी आईज क्लोज करके बस गिरने ही वाला था। जंगकुक उसे अपनी मजबूत बाहों में होल्ड कर लेता है। हे हे क्या हुआ तुम्हें, और उसके फेस पर टैप करते हुए कहता है, हे क्या हुआ है तुम्हें, प्लीज उठो, प्लीज उठ जाओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, हे उठो प्लीज। तभी उसका बॉडीगार्ड चलते हुए इसके पास आ जाता है और उससे कहता है, बॉस मे बी आपने अपना फोन कार में ही छोड़ दिया है और वो बार बार रिंग कर रहा है, मे बी किसी की कॉल आ रही है। जंगकुक तायांग को ब्राइडल स्टाइल में होल्ड करके उसे कार में लेकर आता है और तायांग को अपने लैप पर बिठा लेता है। बॉडीगार्ड जो खुद भी कार में आकर बैठ चुका था, ड्राइवर अब कार को स्टार्ट करता है। जंगकुक ड्राइवर से कार फास्टली ड्राइव करने के लिए कहता है। ड्राइवर हाँ में सिर हिलाता है और कार की स्पीड को बढ़ा देता है। फुल 1 आवर के बाद कार मेंशन में एंटर करती है। गार्ड जो कार से उतर के जल्दी से जंगकुक के लिए कार का डोर ओपन करता है। जंगकुक तायांग को लेकर कार से बाहर आ जाता है और अब वो सीधा अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक बेडरूम में पहुंच के तायांग को अपने किंग साइज बेड पर लिटा देता है और उसे ब्लैंकेट से फुल्ली कवर कर देता है। तायांग अभी भी सेंसलेस था। जंगकुक डॉक्टर को कॉल करता है और उसे अपने मेंशन में आने के लिए कहता है। जंगकुक अब जिमिन के पास जाता है। वो उसके रूम में जाके देखता है जिमिन जो बेड पर बैठा हुआ था और फोन में कुछ देख रहा था। जंगकुक कहता है, जिमिन क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे थे, मैं एक इम्पोर्टेंट वर्क के लिए गया था। जिमिन बेड से उठते हुए कहता है, और क्या मैं तुम्हारा ये इम्पोर्टेंट वर्क जान सकता हूँ कि तुम बिना मुझे बताए कौन से इम्पोर्टेंट वर्क के लिए गए थे। हाँ, जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें अभी वो नहीं बता सकता, बट हाँ तुम्हें इसके बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा। एनीवे, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। जिमिन अपनी आईब्रो रेस करते हुए कहता है, ओ प्लीज अभी मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, मैं अभी कुछ ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। और हाँ, आज मैं ऑफिस नहीं जाने वाला, ओके, तो प्लीज तुम देख लेना। जंगकुक कहता है, ओके तुम रेस्ट करो और बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऑफिस का सारा वर्क मैं देख लूंगा। एनीवे, अब वो कैसे हैं? जिमिन कहता है, सर्वेंट ने उन्हें ब्रेकफास्ट करवा दिया है और उन्हें मेडिसिन भी दे दी है। आई थिंक तुम्हें एक बार उनसे मिल लेना चाहिए, मुझे लगता है कि तुमसे मिल के उन्हें बेटर फील होगा। सो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उनसे मिल लो जाके। जंगकुक कहता है, मैं देख लूँगा।
जिमिन, मुझे अभी तुमसे कुछ बात करनी थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिमिन कहता है बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जंगकोक कहता है मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हारी और योंगी की शादी नेक्स्ट वीक नहीं होगी। नेक्स्ट वीक ना करके हम अगर कल ही करें तो कैसा होगा? जिमिन कहता है क्या? ये तुम क्या कह रहे हो और ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उन्हें नेक्स्ट वीक का बोल दिया है और अभी तुम अच्छे से जानते हो कि मैं अभी ये सब नहीं कर सकता। आई नो कि मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ और उससे जितनी जल्दी हो सके शादी करना चाहता हूँ, बट अभी जंगकोक कहता है हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि कुछ भी हो तुम दोनों की शादी कल ही होगी और मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहता हूँ। जंगकोक, तुम जानते हो कि उनकी कंडीशन अभी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो मेरी शादी अटेंड कर सके, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं और तब मैं। जंगकोक उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है जिमिन, मैंने जो कहा वो सुनो। तुम उससे शादी करना चाहते हो या नहीं? जिमिन कहता है यस ऑफ कोर्स, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बट जंगकोक कहता है नो, अब कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे, ओके? योंगी गेस्ट रूम में तुम्हारा वेट कर रहा है, जाओ और जाकर मिल लो उसे। जंगकोक के माउथ से ये सब सुन के जिमिन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है क्या सच में वो यहाँ है? बट वो यहाँ कैसे आया? उसे यहाँ कौन लेकर आया? हाँ, मैंने तो कल उसे उसके मेंशन में छोड़ा था। जंगकोक कहता है मैं उसे यहाँ लेकर आया। अब कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? जिमिन कहता है नो वे, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर तुम उसे यहाँ लेकर आए हो तो तुमने कुछ सोच कर ही किया होगा। जंगकोक स्माइल करते हुए कहता है ओके नाउ यू गो। जिमिन हाँ में सिर हिलाता है और रूम से बाहर निकल जाता है। अब जंगकोक भी उसके रूम से निकल के अपने रूम में आ जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर जो मेंशन में आ जाता है, सर्वेंट उन्हें लेकर जंगकोक के रूम में पहुंचता है। डॉक्टर जो आगे बढ़ते हुए जंगकोक को बो डाउन करता है। जंगकोक बेड से उठते हुए डॉक्टर के पास आकर उससे कहता है आपको आने में इतना लेट कैसे हुआ? हाँ, डॉक्टर घबराते हुए कहता है आई एम सॉरी सर। वो मैं जंगकोक गुस्से में कहता है अब जाओ और चेक करो उसे, उसे क्या हुआ है, वो क्यों सेंसलेस हो गया है? डॉक्टर तायोंग के पास जाकर उसे चेक करता है और वो उसे चेक करने के बाद जंगकोक से कहता है आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। आई थिंक इन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया है और इसीलिए मे बी ये वीकनेस की वजह से सेंसलेस हो गए हैं। मुझे और कुछ तो। जंगकुक डॉक्टर की तरफ अपनी कोल्ड आईज से देखता है। डॉक्टर उसे खुद की तरफ ऐसे देखते हुए चुप हो जाता है। जंगकुक उसके पास आते हुए कहता है इसे ठीक करो, अभी अभी इसे सेंस में लाओ। डॉक्टर कहता है सर ये अभी थोड़ी देर के बाद खुद ही ठीक हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में इन्हें खुद ही होश आ जाएगा और ये अपने सेंस में आ जाएंगे, बट मैं फिर भी इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ, ओके, जिससे ये जल्दी सेंस में आ जाएंगे। और ये कह के डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे देता है। अब डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक सर्वेंट को तायोंग के लिए कुछ हेल्दी सा मेक करने के लिए बोलता है। सर्वेंट यस बॉस कह के किचन में तायोंग के लिए कुछ हेल्दी सा मेक करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जिमिन जब गेस्ट रूम में पहुंचा, वो योंगी और उसके पेरेंट्स को देख के हैरान हो जाता है। वो अंदर जाकर देखता है योंगी जो बहुत ज्यादा रो रहा था और उसके पेरेंट्स भी जो बहुत ज्यादा रो रहे हैं। जिमिन जो स्लोली चलते हुए योंगी के पास चला जाता है और उसके शोल्डर को पकड़ के उसे खड़ा करता है और उससे कहता है व्हाट हैपेंड बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ कौन लेके आया? हाँ, और तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? योंगी गुस्से में जिमिन को दूर पुश करते हुए कहता है दूर रहो मुझसे, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, आई हेट यू। जिमिन योंगी की बात को सुन के गुस्से में आ जाता है और वो जिमिन योंगी के पास जाते हुए उसकी नेक पे
अपने हाथ को टाइटली रख के उसे दबाने लगता है। जिमिन अपनी कोल्ड टोन में कहता है, हे बेबी बॉय, अगर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझ पे अपना गुस्सा निकालने का। हाँ, मैं कब तुम्हें यहाँ लेकर आया? मैंने कब तुम्हें हर्ट किया जो तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करने लगे हो? तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, तुम्हें कोई हक नहीं बनता। आज तक मुझसे इस टोन में किसी ने बात नहीं की और तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? योंगी के पेरेंट्स अब जिमिन को योंगी से दूर करने लगते हैं। जिमिन योंगी को फिर भी नहीं छोड़ता। जिमिन के ऐसा करने पे योंगी, जो अब सांस लेने में भी स्ट्रगल कर रहा था, वो अपने दोनों हाथ से जिमिन के हाथ को अपने नेक से हटाने की ट्राई करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। योंगी की आईज से अब आंसू ड्रॉप होने लगते हैं, जो उसका फेस अब फुल रेड हो चुका था। योंगी अब और भी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था खुद को जिमिन के हाथ से छुड़ाने के लिए। सडनली जिमिन कुछ सोचते हुए योंगी को छोड़ देता है और उसे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। योंगी अब फ्लोर पर बैठ जाता है और जोर जोर से ब्रीथ लेने लगता है। वो खांस रहा था, उसे अभी भी सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जिमिन ये सब देख रहा था। कुछ देर तक ऐसा ही चलता है। योंगी की मॉम उसके बैक को रब कर रही थी। उसके डैड जो उसे कंफर्ट फील कराने की ट्राई कर रहे थे, बट योंगी जो अभी भी ठीक से ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। जिमिन अचानक उसके पास आ जाता है और उसके पास आके उसके फेस को अपने दोनों हाथ से पकड़ के उसे रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं क्या हो गया था और तुम्हें क्या जरूरत थी हाँ मुझ पर इतना गुस्सा दिखाने की? तुम क्यों ऐसा करते हो? मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? मैं अभी तुम्हें हर्ट कर देता ना। आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, प्लीज तुम ठीक तो हो ना? क्या क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बेबी, प्लीज अभी देखो मुझे, मेरी तरफ देखो। योंगी अब जिमिन से बहुत ज्यादा डर रहा था। वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। वो बस खुद को जिमिन से दूर करना चाहता था। जिमिन चिल्लाते हुए सर्वेंट को वहां पर आने के लिए कहता है। सर्वेंट जो वहां पर भागते हुए आता है। जिमिन उसे पानी लाने के लिए कहता है। सर्वेंट जिमिन का ऑर्डर फॉलो करते हुए योंगी के लिए पानी लेकर आता है। जिमिन उसे पानी देते हुए कहता है, बेबी इसे पियो और अभी तुम्हें ठीक लगने लगेगा। अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी तुम अच्छा फील करोगे, ओके? आई एम सॉरी, अब मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। प्लीज़ बेबी, आई एम सॉरी, बट तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम मुझे दोबारा इस तरह से गुस्सा ना दिलाओ, ओके? और ये कह के जिमिन योंगी के एल्बो को पकड़ के उसे बेड पर लाकर बिठा देता है। अब जिमिन उस रूम से बाहर निकल जाता है बिना उन सब से कुछ कहे हुए। वो जाकर काउच पर बैठ जाता है। वो सर्वेंट से कहता है, अभी जंगकुक के रूम में जाओ और उसे कहो कि मैंने उसे यहाँ आने के लिए बोला है। सर्वेंट हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो जंगकुक के रूम में जाता है। वो उससे कहता है, बॉस जिमिन सर आपको नीचे बुला रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो तायांग को रूम में छोड़कर वहां से नीचे आ जाता है। जंगकुक जिमिन के पास जाकर काउच पर बैठ जाता है। वो उससे कहता है, क्या हुआ है? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जिमिन अपनी कोल्ड टोन में कहता है, उन्हें यहाँ लेकर कौन आया है? क्या मैंने तुम्हें कहा उन्हें यहाँ लेकर आने के लिए? जंगकुक उसे कहता है, मैं उन्हें यहाँ लेकर आया हूँ और यही सही है। तुम नहीं जानते कि आज उन लोगों ने क्या किया। उन लोगों ने यहाँ से भागने की ट्राई किया था। उन सब ने अपने घर को छोड़ के भागने की ट्राई किया था। वो तुम गार्ड्स ने मुझे टाइम पर इन्फॉर्म कर दिया और मैंने उन्हें ढूंढ लिया, अदरवाइज वो यहाँ से कहीं दूर जाने की प्लानिंग कर चुके थे और मैं
मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से कहीं भी जाएं। इसीलिए मुझे यही सेफ लगा कि मैं उन्हें यहाँ लेकर आऊँ, और इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि शादी नेक्स्ट वीक नहीं, कल ही होगी। अब तुम जो भी ठीक समझो, वो तुम्हारी चॉइस है। जिमिन का फेस फुल डार्क हो चुका था, उसकी आईज जो फुल रेड हो चुकी थी। जिमिन अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने गार्ड को वहां आने के लिए कहता है। गार्ड जो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए भागते हुए उसके पास आ जाते हैं। जिमिन उससे कहता है जाओ और जाकर उन तीनों को अभी वहां से यहाँ लेकर आओ। गार्ड्स जो हाँ में अपना सिर हिलाते हुए रूम में चले जाते हैं और गेस्ट रूम से योंगी और उसके पेरेंट्स को बाहर लेकर आते हैं। योंगी जो अब बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो शिविर कर रहा था और बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा था। योंगी के पेरेंट्स भी अब बहुत ज़्यादा डर रहे थे। उन्हें लगा अब उनके साथ और क्या होने वाला है। उन्हें लगा आज उन सब का इस वर्ल्ड में लास्ट डे है। जिमिन अब योंगी के पेरेंट्स की तरफ अपने कोल्ड आईज से देख रहा था और वो अपनी कोल्ड टोन में उनसे कहता है, क्या ये सच है कि आप लोग इस कंट्री को छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रहे थे? हाँ। योंगी के पेरेंट्स उसे क्या आंसर करेंगे वो खुद भी नहीं जानते। वो उसकी बात का कोई भी आंसर नहीं करते। जिमिन कहता है अभी अंदर जो भी हुआ आप लोगों को वो अच्छे से याद होगा, है ना? तो प्लीज मैं जो भी पूछूं उसका राइट आंसर देना, ठीक है? अदरवाइज आप लोग ये अच्छे से जान चुके होंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो प्लीज प्लीज मुझे गुस्सा दिलाने की बिल्कुल भी ट्राई मत करना, ओके? जिमिन योंगी को अपने पास आने के लिए कहता है। योंगी जो अपने शेकिंग वॉइस में कहता है प्लीज मुझसे दूर रहो, मेरे साथ ऐसा मत करो। जिमिन कहता अभी मेरे पास आते हो या फिर? जिमिन की गुस्से वाली वॉइस को सुन के योंगी डर जाता है और वो भागते हुए जिमिन के पास आ जाता है। जिमिन उसे अपने लैप पर बिठाते हुए उसकी नेक में अपने फेस को हाइड करते हुए कहता है बेबी बॉय, मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या तुम लोगों ने यहाँ से भागने की ट्राई किया था, हाँ या नहीं? योंगी उसे अभी भी कोई आंसर नहीं करता। ओके फाइन, तो मुझे कोई आंसर नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। अब मैं अपने तरीके से तुमसे आंसर निकलवा लूंगा। जिमिन गार्ड्स को योंगी के पेरेंट्स को उसके बेसमेंट में ले जाने के लिए कहते हैं। वो कहता है अभी इन्हें लेकर जाओ और वहां जाकर इनकी अच्छे से खातिरदारी करो, ओके? अब क्या मेरा बेबी खुश है? और ये कह के ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। एंड आई नो कि आज का पार्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला रिकॉर्डिंग करने का। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।